जय श्रीमन्नारायण सेवक को श्रीमती रामानुजाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। मैं सुदर्शन रामानुज श्री वैष्णव दास। आज मैं आपको ब्रज के कैसे गुप्त स्थान के दर्शन कराने के लिए लेकर आया जो परिक्रमा मार्ग में मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर। हमारे ब्रज में भी एक जगन्नाथ मंदिर है। साक्षात जगन्नाथ भगवान उड़ीसा से वृंदावन आए। आइए हम आपको सर्वप्रथम दर्शन कराते हैं, फिर इस स्थान की क्या महिमा है, इस स्थान की महिमा भी हम आपको अवश्य बताएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं कि आप केसी घाट से सीधा आएंगे तो आपको जगन्नाथ मंदिर दिखेगा। इसे जगन्नाथ घाट भी कहा जाता है। आइए हम आपको सर्वप्रथम दर्शन कराते हैं जगन्नाथ मंदिर का, फिर इस स्थान की क्या महिमा है, इस स्थान की हम आपको महिमा भी अवश्य बताएंगे, इस स्थान की क्या कथा है। तो आप सभी लोग पहले आइए दर्शन करिए हमारे साथ। जय हो हनुमान जी महाराज। यह है जगन्नाथ भगवान, आप सभी दर्शन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप सभी भक्तों ने दर्शन प्राप्त किए जगन्नाथ महाप्रभु जी के। इस स्थान की क्या कथा है मैं आपको आइए बताता हूँ। इस स्थान की कथा यह है कि आज से 500 वर्ष पहले ब्रज में एक रसिक संत थे स्वामी हरिदास जी महाराज। उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा तुम जाओ, वहां पे हर आषाढ़ महीने में हर साल में रथ यात्रा निकलती है। और जगन्नाथपुरी मंदिर का एक नियम और है कि हर 12 साल में पुराने विग्रह को चेंज करके नए विग्रहों में स्थापित किया जाता है। तो तुम उस पुराने विग्रह को लेकर आकर यहाँ पे स्थापित करना वृंदावन में। तो रथ यात्रा के 4 दिन पहले ही स्वामी हरिदास जी महाराज उड़ीसा चले गए अपने शिष्यों के साथ। जब रथ यात्रा हुआ तो स्वामी हरिदास जी ने जगन्नाथ मंदिर के जी के पुजारी जी से कहा कि ये जो पुराने विग्रह आप समुद्र में विसर्जित करेंगे तो ये आप हमें दे दीजिएगा। तो पुजारी जी ने मना कर दिया, कहा कि हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, आप पहले यहाँ के जो राजा हैं पुरी के उनके पास जाइए, उनसे आदेश लेकर आइए, तब मैं आपको ये विग्रह को दे दूंगा। तो जब स्वामी हरिदास जी महाराज गए राजा के पास आदेश लेने के लिए गए तो राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि हम आज कई वर्षों से क्या बोलते हैं समुद्र में विसर्जित कर रहे हैं पुराने विग्रह को, इस परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते। तो स्वामी हरिदास जी महाराज जी के मन में विचार ये आया कि अगर जो मैं भगवान के आदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ, उनके वचन अनुसार नहीं चल सकता, तो मेरी मृत्यु हो जाना ही उत्तम है। तो फिर स्वामी हरिदास जी महाराज जी गए समुद्री किनारे और ध्यान में बैठ गए अपने शिष्यों के साथ। तब तक में जगन्नाथ भगवान जी साक्षात राजा के सपने में आए। राजा के सपने में आके जगन्नाथ भगवान जी ने कहा कि वृंदावन से बड़ी दूर से मेरा भक्त आया है स्वामी हरिदास जी महाराज, मेरे पुराने विग्रह आप उसे सौंप दो, उसको मैं 2 जगह रहना चाहता हूँ। जगन्नाथ भगवान ने अपनी इच्छा बताई कि मैं 2 जगह रहना चाहता हूँ, एक तो वृंदावन में रहना चाहता हूँ और एक तो उड़ीसा में भी रहना चाहता हूँ। तो आप मेरे पुराने विग्रह स्वामी हरिदास जी को सौंप दो। तब राजा ने जब सुबह सुबह हुआ तो पुजारी को कहा कि स्वामी हरिदास जी को बुलाया जाए। स्वामी हरिदास जी ध्यान में थे, तो स्वामी हरिदास जी ने जब ध्यान पूरा किया तो फिर जगन्नाथ मंदिर गए। तब जगन्नाथ मंदिर से द्वारा उन्हें पुजारियों ने पुराने विग्रह को दे दिया। फिर स्वामी हरिदास जी का महाराज जी का हृदय बड़ा ही अति प्रसन्न हुआ। फिर उसके बाद स्वामी हरिदास महाराज जी ने अपने शिष्यों के साथ कीर्तन कर इत्यादि करके रथ से फिर उनको वृंदावन लेकर आए। जब उनको वृंदावन लेकर आए स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने, फिर उनको यमुना जी में स्नान इत्यादि करवाए, उनका अभिषेक हुआ, फिर उनको यहाँ पे स्थापित कर दिए। और ये है इस मंदिर की कथा। हालांकि आप सभी लोगों को मैंने बताया संपूर्ण कथा तो हालांकि काफी बड़ी है, हरि अनंत कथा अनंता है, लेकिन आपको मैंने मुख्य कथा बता दिया। इस मंदिर की कथा ये, आप कभी भी ब्रज आते हैं तो 1-2 स्थान के दर्शन करके ना लौटिए। कम से कम आप तो जितना समय हो, जैसे कि आप 1 दिन के लिए ब्रज भी आ रहे हैं तो आप 1 दिन में भी कुछ ना कुछ स्थान के दर्शन आप कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को एक मैं खुशी की बात ये बताऊं, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद
हमारे YouTube चैनल पर आज 100 भक्तों का परिवार पूरा हुआ, 100 सब्सक्राइबर। आप सभी वैष्णव, श्री वैष्णव जुड़े हैं हमसे, जो आप सभी लोग ब्रज के गुप्त स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। ये मेरे को पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से ब्रज के सभी गुप्त स्थानों के दर्शन अवश्य ही प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः। बोलो रंगनाथ भगवान की जय।